जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। आपको इस चैनल्स के माध्यम से गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग भेजना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। और संगत जी के गुरु जी की कृपा के साथ आप सबका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना तीसरा सत्संग गुरु जी के चरणों में मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा नवंबर 25 तारीख का मैं सत्संग कर रही हूँ। उस दिन मेरा एक जो सत्संग पहले वाला था वो शेयर हुआ था, उसी दिन आया था और गुरुजी कहते थे आज तुमको बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है, बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। आज तेरे मुंह से जितनी भी गल निकलेगी सब कुछ पूरे होंगे। मांग ले, आज जो मांगना है मांग ले, सब पूरा होगा। तो मैं भी सोच रही थी कि क्या गुरुजी देने वाले हैं संगत जी। तो मैं यही कहती थी गुरुजी हमें कुछ नहीं चाहिए, बस अपने चरणों की सेवा दीजिएगा। आपके चरणों की सेवा चाहिए, मुझे अपने चरणों से लगा लीजिए गुरुजी। मैं यही कहती संगत जी। कुछ दिन पहले हम लोग संगत जी गया जाने वाले थे पार्टी में, तो फिर हम लोगों का कैंसिल हो गया कि नहीं जाना होगा। फिर मेरी मर्जी थी कि मैं जाऊं, गया क्या देखूं, ये गया घूमूं, मन ही मन में रखा संगत जी। मगर गुरु जी की इच्छा थी, गुरु जी की मेरी इच्छा पूरी करने की। तो संजोग ऐसा बना संगत जी कि हम अपनी गाड़ी से ही गए। तो अंकल जी बोले कि जब गाड़ी खाली जा रही है तो हम लोग भी चल कर के घूम के आते हैं। हम लोग सुबह संगत जी 25 तारीख को सब रेडी हो गए, पूजा कर ली, गुरु जी को भोग लगा दिया। हम लड्डू गोपाल की भी सेवा करते हैं, तो लड्डू को भी टिफिन सब से रख दिए लगा कर कि हम लोग तो 26 तारीख को रिटर्न होंगे ना। तो हम लोग पूजा कर लिए। तो हम लोगों का ड्राइवर दूसरा था, उनका नाम था भोला। संजोग संगत जी, सुबह जब हम लोग तैयार रेडी हो रहे थे तो वो आए। अगर हम भी अमृत वेला लगाए हुए थे, हम भी सुन रहे थे। और जब वो मेरा बंद हुआ तो वो जो आए थे ड्राइवर अंकल, तो वो संगत जी गुरबानी सुनने लगे। तो मैं रूम से निकली,
मैं रूम से निकल रही तो कह रही कि आप कौन गुरबानी सुन रहा है यहाँ पर? तो फिर मेरा चल रहा है मोबाइल क्या? तो फिर तो मेरी बेटी मतलब आंटी जी बोली कि नहीं मम्मी मेरा तो नहीं चल रहा है, तो वो अंकल का चल रहा होगा। तो हमने कहा कि आप गुरबानी सुन रहे हैं क्या? तो वो बोले हाँ कभी कभी सुन लेते हैं। तब हमने उनको कहा जय गुरु जी। तो कब से गुरु जी आपसे जुड़े हैं? हम बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, मेरी वाइफ भी, मेरी आंटी भी, हम बड़े मंदिर 2-3 बार जा चुके हैं। तो ये बोले संगत जी। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, जय गुरु जी। गुरु जी की ऐसी कृपा हुई संगत जी कि उस दिन संगत भी हमने मिली भी जो संगत वो गुरु जी की संगत थी। तो गुरु जी ने बोला था कि आज तुमको बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है, सरप्राइज गिफ्ट। तो मैं तो सचमुच में संगत जी सरप्राइज हो गई। मैं तो इतनी खुश कि गुरु जी मेरे साथ चल रहे हैं। संगत जी मैं बयान नहीं कर सकती। तो मैं अपनी बेटी को बोलने लगी कि गुरु जी हमारे साथ जा रहे हैं, हम अकेले नहीं जा रहे, हम अकेले भी नहीं जाना चाहते थे, मगर गुरुजी साथ चल रहे हैं। इतना अच्छा लगा संगत जी, इतना अच्छा लगा, मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं बार बार गुरुजी के पूजा रूम में जाती और बार बार गुरुजी का शुक्राना करती, गुरुजी को शुक्राना करती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो हम लोग जल्दी जल्दी से सब निकले। 7:30 बज गए थे संगत जी। और घर से निकलते निकलते फिर हम लोग संगत जी घर गए। घर से संगत जी घर के पास गाड़ी रुका। तो मेरे अंकल जी गए और मेरी जेठानी से मिलने के लिए। फिर वहाँ से वो लोग आए और फिर संगत जी उसी समय मैसेज आया कि जो सत्संग बहुत दिन से हो गया था, बहुत दिन हो गए थे शेयर किए हुए। तो मैं ये सोच रही थी सत्संग अभी तक नहीं आया। उसी दिन संगत जी 8:24 या 25 मिनट पर मेरा सत्संग शेयर हुआ। तो आया तो आंटी जी आज आपका सत्संग शेयर करने लग, सॉरी बहुत दिन हो गए, लेट हो गए, तो माफ़ी चाहती हूँ। तो इतनी खुशी हुई संगत जी, इतनी खुशी हुई कि उसी दिन जा रहे थे, गुरुजी बोल रहे थे और हम तो गदगद हो गए संगत जी। इतना हम खुश हुए संगत जी, हमारा खुशी का कोई ठिकाना नहीं। सारा रास्ता जय गुरु जी। और इतना हमको तो लगा कि शायद हम अकेले जाएंगे, और गया तो मतलब अगर हम गए तो हम इतना मज़ा नहीं आएगा जितना गुरुजी के साथ जाने का मज़ा है। और वो गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वाह गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी का वर्णन नहीं कर सकते संगत जी कि मेरा तो मतलब एक ही मुंह से वर्णन कर सकते हैं संगत जी। जितना वर्णन करे उतना ही कम है, जितना हम बोले उतना ही कम पड़ जाता है संगत जी। हम अपनी बेटी को भी यही बोल रहे हैं, देखो गुरुजी साथ चलना, मतलब साथ चल रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। सारे रास्ते संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर गाड़ी पर 7 नंबर हमको ब्लेस हो रहा था। और संगत जी 13 7 13 और 7 नंबर
हर ट्रक के पीछे, हर गाड़ी के पीछे संगत जी हम काउंटिंग कर रहे हैं तो कहीं से 13 निकल रहा है और 7 13 7 13। मैं इतनी खुश 7 13। हर संगत जी मतलब हर गाड़ी से आशीर्वाद। मतलब रास्ते में जब मैं पहुंची और पहुंचने पर तो पहुंचने पर वहाँ पर गुरु जी की कृपा ट्रक के पीछे लिखा हो गया था संगत जी। तो मैं तो धन्य धन्य हो गई संगत जी। वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमने इधर का गाड़ी बोकारो गाड़ी के झारखंड के पीछे कभी नहीं देखे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम तो रोज ढूंढते संगत जी, जब भी जाते हैं तो जय गुरु जी देखते हैं, लेकिन कहीं लिखा हुआ हो गाड़ी के पीछे। मगर रास्ते में गुरु जी की कृपा मैंने देखी। वाह बाप रे बाप, मैं इतनी खुश हो गई कि कहने की बात ही नहीं। मैं बहुत खुश हुई संगत जी। फिर हम लोग रास्ते पर हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया था। मेरी बेटी रास्ते पर उतरी तो वो जो ड्राइवर अंकल थे वो इतना बोले कि इतना सुबह सुबह नाश्ता नहीं करते हैं। तो वो लोग नाश्ता लेकर के हम लोग चाय वगैरह पिए और हम लोग फोटो खिंचाए और मेरी बेटी ने छोले भटूरे खाए। और वो अंकल बोल रहे थे कि अभी नहीं खाइएगा ना आंटी। तो फिर वो बाद में आंटी नहीं बोले, फिर हमको मामी जी बोल रहे थे। तो बोले अभी नहीं खाइएगा, फिर आगे रास्ते मिलेगा भी नहीं। वही रास्ता वो संगत जी हमारी कहीं गाड़ी नहीं रुकी, कहीं नहीं हम लोगों ने खाए। हम लोग भूखे ही गया पहुंचे। फिर हम लोग बोले कि ले चलते भी, ये भी नाश्ता नहीं किए, क्या सोचेंगे हम लोग। मतलब बहुत दिन पहले हमको एक ही मैसेज आता है चाट वाला, तो हम लोग तो सत्संग सुने नहीं। और गुरुजी मतलब संगत जी कहा था कि ऐसी जगह का चाट खिलाऊंगा, ऐसी जगह का चाट खिलाऊंगा जो कि नामी है। हमको यही सत्संग आता था। मैंने कहा कहाँ का चाट नामी है। और हम लोग संगत जी हम लोग बात सोच रहे, क्योंकि हमारा तो जो वहाँ पर उतरे तो डेस्टिनेशन जो था, क्योंकि संगत जी हम तो जानते नहीं थे, हम तो पहली बार गए थे। तो वहाँ पर जहाँ पर संगत जी हम लोग जा रहे थे, तो संगत जी वो जो अंकल हैं और उन्हीं के भाई लगते हैं अंकल जी। तो हम लोग जा रहे थे, तो अनजाने में संगत जी हम लोग नाश्ता करने के लिए रुक गए। तो थोड़ी देर हमने बोला कि समोसा हम लोग खाएंगे। तो हम लोग समोसे का संगत जी हमने ऑर्डर दे दिया। तो बोले चाय, तो उन्होंने बोला चाय, तो हमने कहा ठीक है हम बना देते हैं। तो बना देंगे। देखिए ना संगत जी, किससे कैसा करिश्मा, कैसा गुरुजी करिश्मा करवाते हैं। चाय भी बोले हाँ चाय बना देंगे, चाय भी बनवा दिए। जब हम लोग चाय बना रहे थे तो बात में निकला कहाँ पर जाना है। हम लोग बहुत दिन के बाद जा रहे थे। अंकल जी तो पूछ रहे थे एड्रेस, पूछे तो बोले हम उनके भाई हैं। तो हमको समोसा ना खिला करके हमको मीठा खिलाए पहले, फिर पानी पिए। उसके बाद हम लोगों को समोसा ना दे करके चाट समोसा खिलाए। और तब हमको याद आने लगा कि गुरुजी बोले थे कि यहाँ का चाट जो है वो नामी है। सचमुच संगत जी वहाँ का चाट जो था वो नामी है। गया का चाट का नाम है जिस विशनगंज का। तो हम लोगों ने चाट समोसा खाया, फिर हमने चाय पिया। फिर गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करते करते हम लोगों ने खाया।
वाह गुरुजी, गुरुजी कैसे संगत जी हमें वहाँ लेकर के जा सकते हैं। संगत जी गुरुजी जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। गुरुजी ने ऐसा ऐसा किया है कि गुरुजी के क्या ही कहने। जय गुरुजी। गुरुजी ने हमें संगत जी चाट समोसा खिलाने के लिए सुबह से रखे हुए थे। सुबह से ही संगत जी आज हम चाट समोसा यहाँ के हमको खिला कर के ही लेके जाने वाले हैं। गुरुजी भी मुस्कुरा रहे हैं और हम लोग खाए। फिर हम लोग वहाँ घर पर गए, घर पर भी गए। हम लोगों का ऐसा स्वागत हुआ संगत जी कि हमने कभी ऐसा स्वागत हमने नहीं देखा। हम लोग वहाँ जब गए तो संगत जी सब लोग ऐसे बोल रहे थे भाभी आ गई, भाभी आ गई। इतना अच्छा स्वागत हुआ। फिर मेरी आंटी को भी बोले कि संगत जी उन्होंने बोला कि नहीं साक्षात लक्ष्मी हमारे घर आई है, आओ भाग हमारे, धन भाग हमारे। संगत जी गुरुजी ने इतना सत्कार कराया है हमारा, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही करा सकते हैं और कोई भी नहीं करवा सकता है। संगत जी कोई भी नहीं करवा सकता। ये हमको इतनी इज्जत श्रद्धा हमको गुरुजी ने दिया है। गुरुजी के बिना संगत जी गुरुजी के सिवा मेरा कोई भी नहीं है। गुरुजी के बिना संगत जी गुरुजी हमको कहते हैं, गुरुपा कहते हैं मैं तेरा प्यो हूँ, तू मेरी ती है, मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा हूँ। चाहे तेरे साथ कोई है चाहे कोई ना है, पर मैं हमेशा वहाँ हूँ। संगत जी हम लोग वहाँ गए, हम लोगों का पैर थाली में रख करके धुलाया गया। मैं सोच के संगत जी लगा कि मैं इतना रोऊं, गुरुजी को पकड़ के इतना रोऊं, कहने की बात नहीं। संगत जी मुझे इतना सत्कार, इतना आदर मैं बयान नहीं कर सकती। फिर हम लोगों ने नाश्ता वाश्ता किया, उसके बाद हमने चाय पी, फिर गुरुजी का शुक्राना किया। हम लोग तो संगत जी खाना तो चावल में खाते नहीं, तो ना मैंने खाए। और फिर मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत का सबका बहुत आओ भगत होने लगा। फिर हम लोग शाम को फिर पार्टी में गए। फिर अच्छे से हम लोगों ने खाना खुना खाया और फिर सब लोगों ने हमसे पूछा कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। इतना आदर सम्मान संगत जी। फिर रात को हम लोग सोने गए। जो शादी वाले घर में कितना कुछ ऐसा मतलब रश होता है, कितना भरा भरा रहता था, तो हम लोगों को एक रूम दिए खाली करके। हम लोग, मेरी आंटी, एक और आंटी थी, हम लोग 3 जन सोए रात में। और मैसेज में आया था कि मैं तुझे बच्चे के रूप में दर्शन दूंगा। तो मेरे को संगत जी मेरी बहू की छोटी बेटी थी, वो मेरे पास ही सोई थी रात में ऐसे ही संगत जी उसने पैर किए हुए थे, जैसे गुरुजी पैर पे पैर चढ़ा करके मतलब बैठते थे ना, कि अब बोलते कि मम्मी मम्मी बोल रही थी। जब मैंने कहा कि मतलब पहुंचा देती कि नीचे, कहती नहीं मैं अपने आप चले जाऊंगी, हमको देखे हो ना आपने। तो मेरे को लगा कि गुरुजी हैं क्या ये, हमको लगा ये गुरुजी ही हैं। मैं बहुत खुश हुई संगत जी, बहुत खुश हुई। फिर उसको मैंने नीचे पहुंचा दिया, फिर वो नीचे गई। सुबह फिर हम लोग हमने अमृत पानी लगाई, थोड़ी देर सुना हम लोगों ने, हम सब लोगों ने। उसके बाद संगत जी हम लोगों ने चाय पी करके हम लोग सवेरे ही निकल गए। बहुत अच्छा लगा संगत जी। रास्ते भर हम वही देखते आए, वहीं पे देखते आए, 7 नंबर 13, 7, 13, 7, 13,
7-13। फिर इतना अच्छा लगा संगत जी। रास्ते में हम लोग जो तड़का और रोटी, जो गुरुजी को दाल पनीर हम लोगों ने खाया। गुरुजी ने हमको इतने अच्छे से, इतना संगत जी, इतना अच्छा तो कभी भी घूमने जब जाते हैं ना तो नहीं लगता। अब गुरुजी खुद कहते हैं कि कभी आती नहीं है, अच्छे से होना चाहिए। और ये कोई नहीं है, गुरुजी ही करते हैं संगत जी। हम लोग कहीं नहीं जाते, ना हम बाहर का खाते हैं। ये गुरुजी की ही कृपा है संगत जी। और मैं क्या ही कहूँ, रोज सत्संग होते रहते हैं संगत जी, रोज सत्संग होते हैं। मैं रोज तितलियाँ देखती हूँ, मैं रोज संगत जी, मुझे ब्लेसिंग्स मिलती हैं। एक दिन मेरे को याद है कि जब मैं जा रही थी तो एक दिन पहले गाड़ी की सर्विसिंग करवाई थी। उसके बाद गाड़ी यहाँ लगी। फिर एक तितली उस दिन आई संगत जी, और ऊपर नीचे, गाड़ी के नीचे जाकर फिर बाहर आकर गुरुजी ने संगत जी गाड़ी की भी सर्विस की, अपनी देख रेख में की गाड़ी अच्छे से ठीक है या नहीं। संगत जी ये देख करके तो संगत जी मैं और खुश, मैं क्या बयान करूं। गुरुजी हमेशा अंग संग रहते हैं संगत जी। इतना प्यार, इतना लाड, इतना दुलार संगत जी, मैं वर्णन ही नहीं कर सकती हूँ। एक दिन मैं जब सुबह रोज हमको गुरुजी कहते थे, मगर मैं सुबह उठते ही नहीं थी संगत जी। एक दिन जब मैं अमृत वेला सुबह मुँह हाथ धो करके ऐसे ही बीच में बैठी, मैंने अमृत वेला लगाया था, तो मैं सुन रही थी और मेरी नज़र दरवाजे पर थी। संगत जी। कैसे मेरी आँख एक टक झपकी लगी कि हम देखे कि साक्षात गुरुजी मेरे दरवाजे पर खड़े हैं, पीले चोले में। मेरे घर में है स्वरूप, और मेरे पास तो छोटा है, मैं तो खुद बनवाया है संगत जी। मुझे ब्लेसिंग्स मिली नहीं है, पर उसमें सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी कहते हैं, सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी की ही कृपा होती है। और वो आते हैं, चाहे आप लाइए, चाहे वो ब्लेसिंग्स के तौर पर कोई दे आपको स्वरूप। मैं खुद बनवा करके लेकर आई। और जब मैंने घर में छोटा सा सत्संग किया था, तभी मैं ये बनवा करके लाई थी। तब मैंने संगत जी उस दिन गुरुजी को साक्षात देखा। मैं वो दृश्य भूल नहीं सकती संगत जी। मेरी आंखें नहीं भूल सकती, कभी नहीं भूल सकती संगत जी। मैं साक्षात मैंने गुरुजी के दर्शन किए हैं। और वहाँ से वो निकली, पहले एक आ रहे हैं और अंकल आए, सिल्वर कलर की संगत जी, सिल्वर कलर की सिलोटी कलर के पूरे कपड़े पहने हुए थे, पैंट और शर्ट। उसके बाद वो आए, क्या बोले हमको तो वो याद है, पर उसके बाद फिर गुरुजी आए। गुरुजी अंदर आए, फिर एक साइड में खटिया लगा हुआ था। पता नहीं था मैं थी या कोई और था, कौन था। गुरुजी आकर के उसको सीने से लगाए और पीठ चला रहे थे। और फिर मैं संगत जी डर गई, बहुत ज़्यादा डर गई। मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, और ऐसा था कि आंख बंद थी। और संगत जी कमर तानने लगी और जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। बस मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि कोई नहीं है। संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे बहुत बहुत माफ़ कीजिएगा संगत जी। मैंने आपका स्वरूप कैसे मैं कैसे ऐसे बर्दाश्त कर सकती हूँ
संगत जी, मैंने साक्षात गुरु जी के दर्शन किए। मैं अपनी आंखों पर संगत जी विश्वास नहीं कर सकती हूँ। गुरु जी, मुझे शायद ऐसा कोई कष्ट ही होगा जो ये दूर करने के लिए गुरु जी आए होंगे। हमेशा गुरु जी कहते थे मैं आवांगा तुझसे मिलने के लिए। मैं किस रूप विच आऊँगा, किस विच तू, जो भी तू बोल। हमसे पूछते हैं गुरु जी, मैं किस रूप में आऊँगा दर्शन देने, बता बता। पर मैं डरपोक संगत जी, मैं कुछ बोलती ही नहीं थी, कुछ नहीं बोलती थी। हमेशा गुरु जी किसी न किसी तरह से कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि किसी न किसी रूप में मैं हमेशा तेरे साथ रहता हूँ और तेरी मदद करता हूँ। हमेशा गुरु जी कहते हैं मैं किसी न किसी रूप में रहता हूँ, अंग संग रहता हूँ, तो डर मत, मैं हूँ तेरे साथ, मैं तेरे नाल हाँ, हर वक्त तेरे नाल हाँ, कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संगत जी, हमको हमेशा सत्संग में आता है ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक। जो कुछ भी किया है और किसने भी किया है, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं सबका जवाब दूंगा, तू डर मत, कुछ नहीं होगा। हमेशा ऐसा ही गुरुजी कहते हैं संगत जी। मैं भी कहती कि हम कौन है, कौन कर सकता है। मैंने तो किसी का बुरा चाहा नहीं, पर कोई है तो बहुत, तो कहते गुरुजी कहते तू बहुत भोली है, तू बहुत भोली है। ऐसे करके गुरुजी मुझे मैसेज देते हैं। आज का मैसेज, आज का सत्संग है। मैं सुबह उठी, अपनी बेटी को उठा रही थी, तो ये उठती नहीं है। रोज सुबह मतलब उसको बोलती हूँ उठा करो बेटा, थोड़ा सा पढ़ा करो, एग्ज़ाम की तैयारी करो। ऐसे गुरुजी हमको रोज कहते हैं कि तू बहुत टेंशन लेती है, तू परिवार की टेंशन बहुत लेती है, तू कुड़ियों का बहुत टेंशन लेती है, तो अपने बच्चे को बहुत मतलब टेंशन मत ले, अपने बच्चों की भी टेंशन लेती, इतनी मत टेंशन ले, मैं सब कुछ देख लूँगा, मैं देख रहा हूँ ना, मेरे को है ना टेंशन, तो टेंशन मत लिया कर, बस तू खुश रहा कर, हमेशा खुश रहा कर। मगर क्या करूँ संगत जी, माँ हूँ ना, टेंशन हो ही जाती है। आज ऐसे ही उसको संगत जी उठा रहे थे, तो संगत जी जब उसको उठा रहे थे तो ये उठाए और ये ब्रश किया और ये लंच बॉक्स अपने बैग से निकाले नहीं। रोज इसका यही सिस्टम रहता है संगत जी, रोज ही ये नहीं निकालती है संगत जी, वो रोज ही ऐसे लेकर के चली जाती है। फिर मैंने इसको पीटा संगत जी, मेरे को अच्छा तो नहीं लगता, अब ये बड़ी हो गई है, अच्छा नहीं लगता। मैं इसको बोलती हूँ, रोज बोलती हूँ, समझाती हूँ, मगर हमको भी अच्छा नहीं लगता है संगत जी। जब फिर हमने बोला कि मेरा भी मूड खराब करती हो, अपना भी मूड खराब करती हो, सबका मूड खराब कर दिया। मेरा मंत्र जाप चल रहा है और हम यही बोल रहे थे, पता नहीं गुरुजी मेरी किस्मत में क्या है, यही है। हम अपने मतलब ऐसे ही करते जा रहे थे और फिर हम चले गए किचन में इसका लंच बनाने के लिए, मेरी मतलब उसके मतलब आंटी का। इसके बाद हमने गुरबानी चला लिया। गुरबानी में ही उसमें था, सेवा का था। तो मैं जानती हूँ संगत जी, हमको जो भी सवाल के जवाब मिलते हैं वो गुरबानी में मिलते हैं या सत्संग के तौर पर गुरुजी हम सबको सवालों का जवाब दे देते हैं। मुझे रोज मिलते हैं संगत जी, आज भी मिला है कि सेवा ऐसे नहीं बख्शते, ये तो गुरु की कृपा होती है। कोई भी अगर कोई भी काम है तो वो गुरु की कृपा ही है। तो हमको बहुत अफसोस हुआ संगत जी कि अपनी बेटी को मतलब गुरुजी ने हमको सेवा ही बख्शी है कि हमको रोज इसको उठाना है, इसको रोज इसको
उठा करके तैयार करना है, इसका टिफ़िन बॉक्स निकालना है, इसका टिफ़िन बॉक्स बनाना है। तो इसकी सेवा ही तो है संगत जी, रोज का काम जो ये सेवा ही तो है। और शायद इससे मेरा कोई कर्म ही कट रहा होगा। बहुत अफसोस हुआ संगत जी। और मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी। मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, हम तो रोज आपसे सेवा मांगते हैं कि गुरुजी सेवा दीजिए, सेवा दीजिए। कोई काम संगत जी मतलब बड़ा नहीं होता है, ये सेवा समझकर ही करनी चाहिए। हम बहुत भावुक हुए संगत जी। मुझे गलती का एहसास भी करवाया गुरुजी ने। हम जानते हैं गुरुजी हर सवाल का मेरा जवाब देते हैं और कहते हैं कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, मैं सब काम करवाऊँगा, तेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, मैं तेरे साथ हूँ, सब काम करवाऊँगा। गुरुजी हमको सब चीज़ करवाते हैं संगत जी। गलती भी करते हैं तो गुरुजी संगत जी उस गलती को सुधरवाते भी हैं। ऐसा कौन कर सकता है? एक पिता ही कर सकता है ना संगत जी, और तो कोई नहीं कर सकता। एक पिता ही ऐसा कर सकता है। मुझे गुरुजी के रूप में पिता ही मिले हैं, साक्षात पिता संगत जी, साक्षात। गुरुजी कहते हैं इस जन्म में क्या, मैं तो तेरे साथ जन्म जन्म तक निभाऊंगा। तेरा हाथ पकड़ लिया है कुड़िए, मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया। तू तो मेरी मुट्ठी भर की संगत है। मतलब तू मेरी मुट्ठी भर संगत है। कोटि कोटि प्रणाम संगत जी, गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी। जो मतलब काम होता है उसका भी शुक्राना, और जो नहीं होता है उसका भी शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ गुरुजी। जो भी काम होता है वो गुरुजी की कृपा से ही होता है। आज मैं जान गई हूँ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का मैं ये सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ गुरुजी के श्री चरणों में। और गुरुजी के बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। और मैं हमेशा संगत जी, जब मैं छोटी थी, जब मैं गुरुजी से नहीं भी जुड़ी थी या मैं नहीं जानती थी गुरुजी के बारे में, मैं तब भी ये गाती थी। मैं कहती थी, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जब ये गाना हम गुनगुनाते हैं ना संगत जी, तो मैसेज में भी आता है, गुरुजी भी संगत जी गा करके सुनाते हैं कि मैं कुड़िए जन्म जन्म का साथ तेरा निभावांगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर संगत जी, अगर मुझसे सत्संग करते समय कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमें माफ़ कर दीजिएगा, संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गलती हो तो कुछ माफ़ करना, हमको कुछ आता नहीं है गुरुपा। जो भी जाने अनजाने में अगर जो गुरुजी के साथ सत्संग शेयर कर रहे हैं, कोई भी गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा गुरुपा, माफ़ कीजिएगा। शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का सत्संग था। अभी ये नेक्स्ट भी जो है, जो मैं सुना रही हूँ, ये भी इन्हीं आंटी जी का ही सत्संग है। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और सारी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो मेरे पास बहुत हैं। इतना ब्लेस गुरु जी ने किया है ना संगत जी, बहुत ज़्यादा, बहुत ब्लेस किया है गुरुपा ने। अप्रैल से अब तक मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकती। गुरुपा ही जानते हैं, गुरु जी ही जानते हैं, और या मेरा दिल जानता है संगत जी। मैं कहाँ से शुरू करूं और कहाँ अंत करूं संगत जी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी गुरु जी का हुक्म है तो मैं लास्ट के साल अंतिम जो साल के लास्ट में अंतिम मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं आज का सत्संग ही शेयर करूँगी। आज मैं संगत जी सुबह उठी, रात से ही संगत जी मैं सपने देख रही थी, बहुत तरह तरह की चीज़ें दिख रही थी, और नींद भी शायद संगत जी पूरी नहीं हुई थी। तो सुबह उठी तो मेरे पेट में दर्द था। फिर मैंने गुरु जी कह करके अपना काम शुरू किया। फिर मैं फ्रेश हुई। फ्रेश होने के बाद मैंने रात में देखा मैसेज में कि घर आने वाले जी। फिर मैंने अच्छे से घर की सफाई की, बाहर तक मैंने अपने घर की सफाई की, सब कुछ धोया। फिर मैं फ्रेश होकर के मैंने गुरु जी का, पहले मैं लड्डू गोपाल जी का सबको तैयार करके उसको तैयार किया, नहलाया। उसके बाद गुरु जी के स्वरूप को साफ किया, भोग लगाया, आरती किया, दिए जलाए। जब मैं गुरु जी के सामने संगत जी स्वरूप के सामने खड़ी थी तो और गुरु जी से बातें कर रही थी, तभी थोड़ी सी संगत जी पलक झप गई थोड़ी सी, और संगत जी और कम और तेज हुई। उसी समय मेरी नज़र बटरफ्लाई पर पड़ी। तब मैंने देखा एक ब्लैक और नीचे वाइट कलर का, मैंने ऐसे बटरफ्लाई देखी, कभी देखी नहीं संगत जी। वो बटरफ्लाई आके मेरे रूम के दीवार पर बैठे हुए। मैंने गुरु जी का शुक्राना किया, मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी किया। गुरु जी ऐसे ही अरदास सुनते हैं संगत जी। मैंने गुरु जी से अरदास की यही कि मुझे चरणों की सेवा दीजिए, मुझे भी सेवा बख्शिए गुरु जी। और गुरु जी ने सेवा हमको बख्शी संगत जी, इसीलिए गुरु जी हमारे घर पधारे। गुरु जी बहुत दिन से कह भी रहे थे, अब देखना कुड़िए, अब सब मेरे देख रेख में ही होगा, तेरा काम सब मेरी देख रेख में होगा। नया साल आवेगा तो तेरे दिन अच्छे आएंगे। मैं रोज ये सुनती थी संगत जी, मगर गुरु जी ने दर्शन दिए, आए, और गुरु जी अब तक मेरे घर पर हैं। अभी 4 बजने वाले हैं, अभी तक गुरु जी हैं संगत जी। मैंने तभी उसी समय भोग लगाया, मैंने पेड़े और मिश्री का भोग लगाया। और गुरु जी के ऐसे सुबह से मेरा मानो मतलब एक साल का जो लास्ट हो गया है, तो आज मैं कढ़ा प्रसाद बनाऊं। फिर मैंने सोचा कल 1 जनवरी है, कल बनाऊंगी, आज गुरु जी का आदेश भी तो नहीं हुआ है, तो मैंने कड़ा प्रसाद उसके बाद संगत जी तब बनाया। इस तरह से मैंने भोग लगाया, चाय बनाई, चाय का भोग लगा, गुरु जी को भी गुरु जी से अरदास की, चाय का भोग लगाया। ये गुरु जी, तभी मैंने वो बटरफ्लाई देखी थी संगत जी, तो मैंने कहा गुरु जी आ गए, अब तो हमको कड़ा प्रसाद बनाना है। फिर मैं गई संगत जी कड़ा प्रसाद बनाने। जल्दी जल्दी मैंने थोड़े सा कड़ा प्रसाद बनाए, गुरु जी को भोग लगाए। फिर मैं थोड़ी देर गुरु जी को निहारती रही,
अरदास करती रही और फिर मैं वहाँ से चली आई, क्योंकि मैं गैस पर दूध रख कर के आई थी और मैं अपना काम कर रही थी और मैं गुरुजी के पास भी दौड़ दौड़ कर जा रही थी। और संगत जी, गुरुजी कह रहे हमको कि मतलब आपके बगैर ना मन नहीं लगता है अब काम करने का, अब वो आप जानो। फिर मैंने गुरुजी को संगत जी मुँह धुला करके फिर संगत जी मैं किचन में चली गई। उस समय मेरी गुरबानी चल रही थी, अमृत वेला चल रहा था उस समय, और चला करके मैंने पूजा की थी। हम पूजा कर रहे थे और फिर हम किचन में गए, हमने खाने की तैयारी की। मैंने जल्दी जल्दी दाल चावल सब्जी बैंगन भाजा, और उसके बाद मेरी बेटी ने बोला, आज तक वो ऐसे बोलती नहीं है, कहती केवल आज नीलकम खाने का खाया है, तो आज बोले कि आज मीठा वाला छिलका खाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो जब वो फ्रेश होकर के आएगी तो हम बनाएंगे। तो हमने वो मीठे वाला गुड़ डाल करके छिलका बनाया। फिर गुरुजी को बैंगन भाजा और छिलके का भोग लगाया, और उसके बाद मेरी बेटी ने भी खाया, आंटी ने भी खाया। उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए बाजार से बहुत सारा साग ले करके, और गुरुजी बहुत दिन पहले बोल रहे थे कि सरसों के साथ मक्की की रोटी, पर संगत जी यहाँ पर मिलता ही नहीं है, पर वो सरसों के साग, बहुत सारा साग लेकर के आए। फिर मैंने अंकल जी भी जैसे छिलका खाए, और उसके बाद जल्दी जल्दी खाना बना करके फिर गुरुजी को फिर मैंने भी छिलका खाया, और फिर गुरुजी को दाल चावल बैंगन भाजा और सब्जी बनाई थी, और वो पूजा घर में मैंने और नीचे चादर बिछा करके भोग लगाने के लिए दिए, और गुरुजी ने भोग लगाया। फिर मेरे अंकल जी ने खाना खाया। इस तरह से आज का ये सत्संग हुआ, और फिर अभी तक मेरे पूजा रूम में ही बटरफ्लाई विराजमान है। गुरुजी बोलते थे जब मैं आऊँगा सब काम करके ही जाऊँगा, अब लगता है सब काम करके ही जाएंगे। हैप्पी न्यू ईयर करके हमारे घर से गुरुजी अपने घर में ही रहेंगे, और मैं यही चाहती हूँ गुरुजी अपने घर में ही रहें। हम लोग क्या देख रहे थे संगत जी, वो कह रहे थे और हमेशा कहते तो चिंता ना कर, तो रोया मत कर, तो रोती हुई अच्छी नहीं लगती, हंसती हुई बहुत अच्छी लगती है। तेरे पति का, तेरे बच्चे का मैं खुद देखभाल करूँगा। इसी तरह गुरुजी कहते रहते हैं। मेरे पास संगत जी सत्संग बहुत है, बहुत सत्संग है। मैं कल का भी अपना सत्संग शेयर करूँगी, मगर मैं बाद में करूँगी। आज का ये सत्संग थोड़ा लंबा हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमसे जाने अनजाने में जो भी गलती शलती हो गई हो, क्योंकि हमको तो आता ही नहीं है शेयर करना, फिर भी गुरुजी के मैं भी फिर भी शेयर करूँगी। गुरुजी के आज सामने सब कुछ कह रही हूँ। मुझे नहीं सत्संग शेयर करने आते हैं संगत जी, बस आप ही सत्संग शेयर करवाइएगा। गुरुजी भी हैं, हम भी हैं, बस गुरुजी की कृपा है। मेरे कुछ नहीं, मेरे पास बहुत सत्संग है, मैं फिर सब कुछ शेयर करूँगी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बड़ा ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए, ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स को ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके सत्संग को सुनना चाहिए और संगत जी सत्संग को हमेशा पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के द्वारा गुरु जी हमें बहुत से सवालों के जवाब देते हैं, बहुत चीज़ें समझाते हैं, बताते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। इसलिए संगत जी, सत्संग को कभी भी इग्नोर मत करो, क्योंकि सत्संग के द्वारा, गुरबानी के द्वारा, शब्दों के द्वारा, भजन के द्वारा, गुरु जी अपने मैसेजेस के द्वारा, अपनी संगत के द्वारा, किसी के भी थ्रू संगत जी हमें मैसेज दे सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी उनके मैसेजेस को इग्नोर नहीं करना, उनके बोली हुई बातों को इग्नोर नहीं करना। हमें समझना है, हमें वो ग्रैब करनी है चीज़ें कि गुरु जी हमें कहना क्या चाहते हैं, हमें बताना क्या चाहते हैं। क्योंकि संगत जी देखिए, गुरु जी हमेशा कहते हैं कि मुझसे कभी मांगो मत, मुझे मानो। वो इसलिए कहते हैं कि मुझे सब पता है कि मेरा बच्चा, मेरा जो संगत है, जो एक मुट्ठी भर जो मेरी संगत है। क्योंकि संगत जी, हमने ना गुरु जी की मुट्ठी भर संगत बनना है, हमने भीड़ नहीं बनना। हमने सिर्फ ऐसे नहीं कि गुरु जी ये दे दो, गुरु जी वो दे दो। मुट्ठी भर संगत वो है जो गुरु जी से कभी मांगती नहीं है, गुरु जी को सिर्फ मानती है। इसलिए हमें कभी भी उनसे कुछ नहीं मांगना, सिर्फ उनसे उन्हें मानना है। मांगना है तो सिर्फ ये मांगो कि गुरु जी बस आप हमें मिल जाओ और हमें कुछ नहीं चाहिए। संगत जी, मैं ये कह रही थी कि गुरु जी हमेशा ये कहते हैं कि मांगो मत मानो। तो इसका मतलब ये है कि हमें गुरु जी मैसेज देते हैं ना, तो गुरु जी को सब पता है कि मेरे बच्चों को क्या, कैसे, कब और क्यों चाहिए। इसलिए कभी भी इन चीज़ों को संगत जी इग्नोर मत करना। जितना हो सके इन चीज़ों को ग्रैब करो, हासिल करो कि क्या हमें गुरु जी बताना चाहते हैं, क्या हमें कहना चाहते हैं अपने शब्दों के द्वारा, हमें क्या समझाना चाहते हैं। क्योंकि संगत जी, मेरा रिश्ता गुरु जी के साथ डिफरेंट है, दूसरी संगत का रिश्ता गुरु जी के साथ डिफरेंट है, आपका रिश्ता गुरु जी के साथ डिफरेंट होगा। मैसेज अगर सेम होंगे, भाव सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट होंगे, क्योंकि गुरु जी जानते हैं कि मेरे बच्चों को क्या देना है, कैसे देना है और कब देना है। क्योंकि संगत जी, मान लीजिए आज गुरु जी ने बोला कि तेरी चिंता दूर करूँगा, ठीक है। मान लीजिए गुरु, अब यही मैसेज सबके पास जाएगा, लेकिन जिसकी चिंता दूर करनी होगी ना संगत जी, उन्हीं के ही पास मैसेज जाएगा, नहीं तो उनके पास दूसरा मैसेज फ्लैश होगा। और वैसे भी गुरुजी हमेशा अपनी संगत को बोलते थे कि रोना मत, रोया मत करो, ईगो मत रखो, रो मत, अपने मन में हमेशा भाव रखो, एक साफ मन रखो, ट्रांसपेरेंट रहने चाहिए। बस गुरुजी को यही चाहिए था, बस कि मुझे मत बताओ, मेरे को सब पता है, मुझसे बातें करो, मुझे अगर आपने बताना है तो अपनी दिनचर्या बताओ, अपनी प्रॉब्लम्स बताओ, मांगो मत कि प्रॉब्लम ठीक कर दो, मत कर दो, मुझे सब पता है। लेकिन अगर तुम मुझसे बात करोगे मुझे भी अच्छा लगेगा और तुम्हें तो और भी अच्छा लगेगा, और तब तुम्हें पता चलेगा मुझसे बात करने का कि आगे क्या परिणाम मिलता है। क्योंकि हम गुरु जी से बात करते हैं संगत जी, सेकेंड डे विदिन मतलब
हमें विद इन डेज हमें पता चलता है कि वो प्रॉब्लम्स भी हट रही हैं, क्योंकि हम रोज़ गुरुजी से बताते हैं, गुरुजी से बात करते हैं। तो ये है संगत जी हमारे गुरुपा। तो चलिए संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी से आप हमें भेज सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।